या तो रखे सारा अभिमान से दूर होकर भी दिल को हमेशा यह एहसास रहता है, भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए। नमस्कार, जीवन उत्साह न्यूज़ पर आप सब दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं रमेश शर्मा आज आपको फिर लेकर चल रहा हूं हिमाचल प्रदेश का एक बहुत ही बेहतरीन और ज्वलंत मुद्दा। और जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे द्वारा जो प्रयास किया जाता है वो हमेशा कुछ ऐसी बातों को सामने लाने का किया जाता है जो एक आम आदमी से जुड़ी हैं। वैसे तो पूरा समाज ही आम आदमी से जुड़ा हुआ है, किंतु मीडिया का एक जो भूमिका है वो भूमिका भ्रष्टाचार को उजागर करना तो है ही है। और क्योंकि संविधान के चौथे स्तंभ के रूप में इसको इसलिए भी जाना जाता है कि जो बाकी तीन स्तंभ हैं उन सभी तीन स्तंभों में कोई ना कोई बंदिशें हैं। ये चौथा स्तंभ जो है वो स्वतंत्र स्तंभ है, यानी ये किसी के प्रति भी, किसी के लिए भी, कहीं भी आवाज़ उठा सकता है। और इसी भूमिका को जीवन उत्साह न्यूज़ बड़ी ईमानदारी से निभाने का प्रयास कर रहा है। हाँ, हो सकता है कि कुछ लोग अभी हमसे संतुष्ट ना हों, ये समय की बात है। हम ये उनसे भी कहना चाहेंगे कि समय के साथ हम प्रयास करेंगे और अपने आप को, अपने चैनल को बेहतर तरीके से आपके बीच में रख पाएँ और आपके मन में जो अभी हमारे प्रति डाउट हैं वो डाउट भी क्लियर हो जाएं। और क्योंकि समय लगता है इंसान को सीखने में, स्टैब्लिश होने में, सब चीज़ों में, तो इसी को लेकर हम प्रयास करते हैं। आपको याद हो, पिछले 2-3 दिन पहले हमने बंडौस गांव में एक बगीचे को दिखाया था और जो आम का बगीचा था, वहाँ सेब भी लगाए हुए थे, इस तरह के काम किए हुए थे वहाँ पर पृथ्वी चंद जी ने। तो हमने आपसे कहा था कि हम जिला हमीरपुर के अंतर्गत जो भी किसान इस तरह का कार्य कर रहे हैं, जिन्होंने एक इन्वेस्टमेंट की है, जिन्होंने एक विश्वास किया है और उस विश्वास के माध्यम से इस तरह के कार्य किए हैं, कृषि को और बागवानी को जिन्होंने एक महत्वता दी है, हम उनको आपके बीच में लाएं और उनको लाने के साथ साथ में उनकी जो समस्याएं हैं उन समस्याओं को भी सरकार के सामने रखें और सरकार की जो लापरवाहियां, नाकामियां हैं, उन किसानों के साथ जो भेदभाव हो रहा है उसको भी हम सामने रख पाएँ, ताकि एक आम आदमी इस तरह की चीज़ों पे जो मेहनत करे तो उसको परिणाम भी मिल सके और कहीं जो लोगों के अंदर डाउट हो उसको भी लोग क्लियर कर सकें। आप लोग जैसे कि जानते हैं कि हॉर्टिकल्चर्स, एग्रीकल्चर्स, इस तरह के बहुत सारे डिपार्टमेंट सरकारों ने बनाकर रखे हुए हैं और बहुत सारा पैसा इसके ऊपर खर्च किया जाता है। हर साल लाखों पेड़ लगाने के लिए एक मुहिम बनाई जाती है कि आप ये लगाओ, फलदार लगाओ, ये लगाओ, वो लगाओ, बहुत कुछ किया जाता है। लेकिन क्या इतने सारे प्रयासों के बाद सरकारें उस तरह का आउटपुट जो किसानों को चाहिए क्या निकाल पा रही हैं? नहीं निकाल पा रही हैं। मैं इस ग्राउंड रिपोर्ट के साथ में आपके बीच में लेकर आना चाहता हूं और आज मैं आपको लेकर आया हूं एक ऐसे ही किसान के पास में, भोरंज ब्लॉक के अंतर्गत नंदन पंचायत में, गांव नंदन में ही एक व्यक्ति ने ऐसा ही एक सपना देखा, ऐसा ही विचार बनाया और आज से 20 साल 25 साल पहले जो पौधों की महत्वता है उसको समझा और एक ऐसा ही बगीचा आम का इन्होंने यहाँ भी लगाया। लगभग 125 के करीब आम के पौधे और उसके साथ साथ में आंवला, अमरूद और इस तरह की चीज़ें इन्होंने यहाँ पर लगाई। और जो मेरे सहयोगी, अनार भी इन्होंने लगाया है, नींबू भी लगाया है, जो मेरे सहयोगी आपको दिखा रहे हैं। ये सेम जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखेंगे आप। मैं थोड़ा नीचे चला जाता हूँ, मेरे सहयोगी आपको जूम करके दिखाएंगे। ये देखिए, ये 25 साल पहले किसी विजनरी व्यक्ति ने ये काम किया और ये पौधे लगाए। देखिए, 25 साल पुराना पौधा है लेकिन ये ग्रो नहीं हो पाया। क्यों नहीं ग्रो हो पाया? क्योंकि एक तो यहाँ पर पानी की व्यवस्था नहीं है। हालांकि 20-22 कनाल ज़मीन यहाँ इकट्ठी है, लेकिन किसी हॉर्टिकल्चर ने, किसी एग्रीकल्चर ने, किसी विभाग ने यहाँ पर यह जहमत नहीं उठाने का प्रयास किया कि यहाँ पर इनको पानी का कोई ऐसा समाधान किया जाए ताकि ये जो पौधे लगाए हैं इनके ऊपर और बेहतर काम किया जा सकता और अच्छा किया जाता। अब ये 25 साल पुराने पौधे मैं आपको दिखा रहा हूँ, 20-25 साल पहले लगाए थे। देखिए, ये देखिए, पौधा बड़ा नहीं हो पाया। वो देखिए, फल तो इसमें लगे हैं, ये देखिए फल भी लगे हैं इस पर। मेरे सहयोगी अगर आपको दिखा रहे हैं जूम करके, ये देखिए फल भी लगा है इस पर। लेकिन 20-25 साल में ये पौधे जो हैं वो उतने ग्रो नहीं हो पाए जितने ग्रो होने चाहिए थे। तो आखिर सरकारें किस बात के दावे करती हैं? देखिए, मैं कोई राजनीतिक आदमी नहीं हूं, मैं किसी पार्टी से संबंधित आदमी नहीं हूं और ना ही मैं कभी होना चाहता हूं।
मेरे लिए पार्टी का कोई महत्व नहीं है इस दुनिया में। मेरे लिए महत्व है एक आम आदमी की समस्या का। वो चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे वो बीजेपी पार्टी हो, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, सभी पार्टियां एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। किसी ने कुछ नहीं किया है एक आम आदमी के लिए। अगर केवल कुछ किया है तो अपनी वोट की राजनीति की है, अपना जो पार्टी तंत्र है उसको चमकाया है। इसके अलावा हमें तो कोई चीज़ नहीं दिखती। एक आम आदमी तो वहीं का वहीं है। वो तो आज भी उसी फटे हाल में, वो किसान तो आज भी उसी फटे हाल में मेहनत कर रहा है। तो साहब ये जो आप लोग ये बड़ी बड़ी जो राजनीतिक ये जो आप रैलियां करते हैं और उसमें आप किसानों के लिए, हक के लिए जय जयकार कराते हैं, और लोग भी पता नहीं क्यों उनके झंडे उठाकर इनके पीछे चले रहते हैं। जब कोई काम कराना होता तो मैं देखता हूं कि वो आदमी के प्रति ऐसे नारे लगाने शुरू कर देते हैं जैसे उनके घर की रोटी उस नारों से ही चलती हो। तो भाई साहब देखो, मैं ये कहना चाहूँगा कि ये राजनीतिक बात तो है नहीं, ये बात है एक आम आदमी की समस्या की, जिसने इतनी मेहनत करके यहाँ पर इतना बड़ा काम किया, उसको सरकार ने क्या दिया। उसके बाद ये जो आम लटके हुए दिख रहे हैं, मेरे सहयोगी साथ साथ में आएंगे, मैं आपको दिखाऊंगा। ये पूरा बाग 125 के करीब पौधे वहाँ तक, पूरी जो एक बेहतरीन ज़मीन है उसके बीच में लगाए हुए इन्होंने। ये देखिए, एक तो सबसे बड़ी समस्या ये है कि इनको पानी नहीं मिल पा रहा है, और दूसरी समस्या ये है कि जो आम लगे हैं इनके लिए ग्राहक नहीं मिल पा रहा है। साहब जब आपके पास इतना बड़ा मेहनत करने वाले किसानों को आप क्यों फिर हर साल क्यों पौधे बांट रहे हैं आप? जब आपने आम को आउटपुट ही नहीं निकालनी, आम को बेचने का कोई माध्यम ही इनके पास नहीं है, तो पेड़ लगवा के क्या करोगे भाई? देखो, या तो आप पेड़ लगवा इसलिए रहे हो कि आपके पास कोई मंडी है, आपके पास कोई ऐसी जगह है जहाँ किसान अपने कम से कम आम तोड़े बेच तो आए। अरे मैं कहता हूँ 10 रुपये किलो ही बेचे तो सही जाकर। अभी देखो टनों के हिसाब से आम लगे हैं। देखिए यहाँ पर कोई खरीदार नहीं है इस बार तो, हालांकि आम कम लगे हैं। ये देखिए कितना शानदार फल है, देखिए कितना बढ़िया। आप देखिए, अगर ये दशहरी आम अगर मार्केट में लेना हो आदमी ने जाकर, तो नॉर्मली आज 70-80 रुपये किलो आदमी ले रहा है। तो जब किसान का ये आम यहाँ पर इसकी कोई कदर ही नहीं है, बंदर खा जाएंगे, उसके बाद में लोग खा जाएंगे, किसान को क्या मिला? उसका इंटरेस्ट ही ख़त्म हो गया। तो मैं ये चीज़ें जो हैं वो यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ, और मुझे बड़ा दुख इस बात का हो रहा है कि देखिए ये जितना भी बगीचा लगाया हुआ है, एक तो यहाँ पर पूरे का पूरे बगीचे में पानी नहीं है, और पानी नहीं होने की वजह से ये प्रॉपरली जो होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है। तो सबसे पहले तो मैं मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी आपसे ये कहना चाहूँगा कि अभी आप एक हिमाचल प्रदेश का बड़ा चेहरा हैं, तो आपकी जिम्मेवारी ये बनती है कि आप अपने कार्यकाल में किसानों के दर्द को कम से कम ऐसे समझें कि उनको इस तरह की, जैसे 20-22 कनाल ज़मीन है हॉर्टिकल्चर में, अगर यहाँ पर कोई समरसेबल लगाया जाए, इनके लिए कोई टैंक बना दिया जाए, यहाँ पर साथ में स्टोरेज टैंक बना दिया जाए, ताकि ये अपनी यहाँ कम से कम इस ज़मीन को और पानी देकर और बेहतर तरीके से डेवलप कर पाएँ, तभी तो किसान का इंटरेस्ट जागेगा। नहीं तो किसान तो बेचारा परेशान हुआ पड़ा है। किसान को तो आप सिर्फ वोट का एक आधार मान रहे हैं कि बस किसान तो कुछ जानता है ही नहीं, उसको सिर्फ वोट देने के लिए इस्तेमाल करते रहो और उसको लुभावनी स्कीमें देते रहो, लेकिन उन स्कीमों का जो बेनिफिट मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है। जो किसान जिन्होंने इनको लगाया था वो तो आज अभी इस दुनिया में नहीं है, चले गए हैं, लेकिन उन्होंने अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए जो एक लगा के समाज के लिए एक मैसेज दिया है। हम उनकी पहले तो भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उनकी आत्मा को शांति मिले। उन्होंने इतना अच्छा कार्य ये किया है, इतना पुण्य का कार्य करके आज वो चले गए हैं। उनके जो सपुत्र हैं, हम उनसे आपकी बात कराएंगे, और उनके सपुत्र भी अब दिल्ली से आने के बाद में इन फसलों के साथ में मेहनत कर रहे हैं और दिन रात एक कर रहे हैं, और यहीं पर ये चाहते हैं कि हम इन फसलों को और अच्छा करें, बेहतर करें, इस ज़मीन को उपजाऊ बनाएं, इसमें हम आलू उगाएं, इसमें सब्जियां उगाएं, इसमें हम आम जो है इनको और बेहतर करें। और इन्होंने नींबू के पेड़ लगा दिए हैं, अभी अनार के लगा दिए हैं, लेकिन जो काम ये मेहनत कर रहे हैं उसका आउटपुट क्या है, सरकार को ये जवाब देना पड़ेगा। तो मैं अभी आपकी बात करा रहा हूँ, मिस्टर बलजीत पठानिया जी हैं, और इनसे हम समझेंगे इनका दर्द क्या है, क्या ये चाहते हैं और समाज के लिए क्या ये मैसेज देना चाहते हैं। तो बात कराते हैं हम आपके बीच में। बलजीत जी, बहुत बहुत स्वागत आपका जीवन उत्साह न्यूज़ पर। सबसे पहले तो हम ये आपको बधाई देना चाहते हैं कि आपके पिताजी ने 20-25 साल पहले एक सपना देखने के बाद में एक FD आपको करवा के दे दी, एक ऐसा माध्यम दे दिया कि अब आप समाज में एक अगर सरकार सही पॉलिसी बना देती है तो इसमें एक कमाई भी कर सकते हैं और साथ में मैसेज भी दे सकते हैं। तो क्या इन सब चीज़ों को लेकर आप कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं जीवन उत्साह न्यूज़ चैनल का बहुत बहुत आभारी हूँ, जिन्होंने आज हमारे बगीचे में आके इस मुद्दे को उठाने का प्रयत्न किया है। और रमेश शर्मा जी का मैं बहुत बहुत धन्यवादी हूँ,
जो इन ज्वलंत मुद्दों को सरकार तक पहुंचाने में बड़ी मदद करते हैं। किसान का 20 साल पहले 22 साल पहले हमारे पिताजी ने एक सपना देखा था कि जैसे शिमला को बागवानी क्षेत्र घोषित कर दिया जाता था, ये तो क्या हमीरपुर भी बागवानी क्षेत्र कभी घोषित होगा। उस टाइम की सरकारों ने बहुत प्रलोभन दिए थे कि आप आम के पेड़ लगाओ, घर घर आके आपका आम लेके जाएंगे, लेकिन उसके बाद बहुत मेहनत करी। जब ये बगीचा हमारे पिताजी ने लगाया था तो वो घर से पानी ला के इस बगीचे को देते थे। बहुत मेहनत उन्होंने करी, आज वो शरीर से इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनका लगाया हुआ ये बगीचा हम इसको आगे बढ़ाने का प्रयत्न करते हैं। लेकिन जो आम इतना लगा हुआ है, पिछली बार सारा आम बर्बाद गया, अब की बार आम बर्बाद गया, कोई इसमें ग्राहक नहीं है, ना कोई मंडी ऐसी है जहाँ इसके कच्चे माल को या पक्के माल को ले जाके बेचा जाए। तो ये बहुत बड़ी परेशानी है कि इतना मेहनत करके जो 20 साल पहले मेहनत करी थी वो आज भी जीरो है। कुछ ऐसा नहीं मैं कह सकता हूँ कि सरकारों ने काम नहीं किया है, सरकारों ने काम भी करे हैं, लेकिन जो ग्राउंड लेवल तक किसान, छोटे किसान तक ये मदद पहुँचनी चाहिए वो नहीं पहुँच पा रही है। आज भी हॉर्टिकल्चर वाले कहते हैं कि जी 100 कनाल ज़मीन हो तब हम बगीचा लगाएंगे, ये वो दुनिया भर के अड़ंगे लगा देते हैं। आज मेरा 20 कनाल की ज़मीन में बगीचा लगा हुआ है, मैं इसको आगे एक्सटेंड भी करना चाहता हूँ, जिसमें मेरे 10 खेत है, इनमें भी मैं किसानी करना चाहता हूँ। लेकिन रीज़न ये है कि कोई भी सपोर्ट यहाँ मिलने को तैयार नहीं है। और कई बार मन दुखी होता है कि यार किस लिए लगाए हैं हमें, जहाँ मैं फसल ले सकता हूँ वहाँ आम की वजह से नीचे घास खराब होती है, वो है, तो दिल कई बार करता है कि क्यों ना इसको हटा दिया जाए। तो मैं ये चाहता हूँ कि सरकार से हमारी सरकार को कहीं ना कहीं ऐसी मंडियाँ बनाए जहाँ ये माल ले जाएं, तो इसके लिए तभी फ़ायदा है, अदरवाइज़ कोई फ़ायदा नहीं है। जी बलजीत जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बलजीत जी ने अपनी समस्याएं बताई, तो मैं तो देखिए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी और साथ साथ में अभी जिला हमीरपुर की बात है तो मैं उपायुक्त महोदय हमीरपुर से ये आह्वान करना चाहता हूं कि कोई ऐसी चीज़ें आप लोग जो खर्च कर रहे हैं, बहुत सारा पैसा खर्च कर रहे हैं, अभी हम अलग अलग डिपार्टमेंट्स के माध्यम से करोड़ों रुपये खर्च कर रहे हैं, तो क्यों ना इन किसानों के लिए कुछ ऐसी पॉलिसी बनाई जाए कि ये लोगों को यहाँ कोई समरसेबल लगवाए जाएँ और यहाँ पर कोई टैंक बनवाए, ओवरहेड टैंक बनवाए जाएँ, ताकि ये लोग जो है इस फसल का सही ढंग से एक जो पानी की व्यवस्था है वो कर पाएँ। और दूसरी बात ये आती है कि इसलिए कोई मंडी बनाई जाए, कोई ऐसे बाज़ार बनाए जाएँ, जैसे अभी बलजीत जी कह रहे थे कि 100 कनाल ज़मीन होती है तभी वो बगीचे लगाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है सर। अगर एक फल भी लगा हुआ है ना, देखिए एक आम पे भी लगा हुआ है, अगर मैं कहता हूँ इस पर 20 किलो आम भी लगा हुआ है, तो इस 20 किलो आम को बेचने की भी व्यवस्था अगर सरकार बनाए, तो मैं कहता हूँ कि इसने 4 पेड़ भी लगाए हो, अगर 100 किलो भी होगा ना तो 100 किलो में भी 2000 रुपये कमाता है। तो जो सरकारें 2-2 हज़ार 4-4 रुपये किसानों के खातों में डाल रही है, उसका कोई आउटपुट नहीं है सर। मैं तो आपको एक चीज़ और बताता हूँ, उसमें तो 70% लोग दावे से बोल सकते हो वो ज़मीन ही नहीं करते, खेती नहीं करते, जिनके अकाउंट में पैसा जा रहा है। उनके खेतों में अगर आप देखोगे तो ऐसी घास उगी होगी साथ जाकर, और वो लोग सरकार से 6-6 हज़ार रुपये साल का ले रहे हैं। ये नाटक सरकार को बंद करके उस पैसे को ऐसी जगह किसानों की डेवलपमेंट के लिए लगा देना चाहिए, ये मेरा व्यक्तिगत मानना है, जहाँ से किसान उसको डेवलप कर पाए। क्योंकि देखिए किसी की सहायता करके आप 6,000 रुपये देके उसको अपंग बना रहे हैं, आप उसको कोई बहुत बड़ा, वो तो एक लालच दे रहे हैं कि जी हमारी सरकार आई तो हमने 6,000 दे दिया। साहब अगर वही 6,000 रुपये उसके लिए कोई इन्वेस्टमेंट करके कोई ऐसा चीज़ बनाकर उसी 6,000 रुपये में उसको साल में कुछ ऐसे पौधे लगा दिए जाएँ, और उन पौधे का जब वो इन्वेस्टमेंट करके FD करके 2-4-5 साल बाद फल आना शुरू हो जाए, तो उसी 6,000 रुपये में उस आदमी को उस फल से 6,000 रुपये साल के, 10,000 रुपये, 60,000 रुपये साल के कमा सकता है। पर सरकारों की सोच पता नहीं क्यों लोगों को अपंग बनाने में लगी हुई है। बलजीत जी यहाँ पर एक बात करना चाह रहे हैं। बलजीत जी, क्या इसको लेकर आप कहना चाहते हैं जो मैंने बात कही है? सर मेरा तो अपना विचार है कि सरकार को हर गांव में जो अपना हॉर्टिकल्चर और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट इसमें तहसील में है, उसको हर गांव में जाके ये देखना चाहिए कि कितनी ज़मीन में किसान फसल उगा रहा है, कितनी ज़मीन में उसके फल लगे हैं। अगर उसने अपना फल बगीचा कोई लगाया हुआ है तो जो हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट है उसके लिए जैसे बाड़ फेंसिंग है वो उसके लिए प्रबंध किया जाए, जैसे पानी की उसकी व्यवस्था की जाए, किसानों से मिलकर काम किया जाए। आज मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि सरकारें काम नहीं कर रही है, लेकिन ग्राउंड धरातल पे वो काम दिखाई नहीं दे रहा है। मेरा ये बगीचा है, पिछले साल भी बर्बाद हुआ, इस साल भी बर्बाद होने की कगार पे है, और पिछले सालों से बर्बाद हो ही रहा है। पिछले सालों से भी बर्बाद हुआ है। कोई भी सरकारें आए, अगर इसके ऊपर एग्रीकल्चर
और किसानी के ऊपर अगर हिमाचल में खास करके ध्यान दिया जाए तो रोज़गार भी मिलेगा। अगर आज मेरे को यहाँ पे कोई एक्सटेंशन मिले, कुछ मदद मिले, तो मैं 10 बंदों को रोज़गार भी दे सकता हूँ। ये मेरे 10 खेत हैं यहाँ मैं आलू लगा सकता हूँ, सब्जियाँ लगा सकता हूँ, जिससे 2-4 लोगों को रोज़गार मिलेगा, महंगाई में भी फ़र्क पड़ेगा। ये सरकारों को चाहिए कि ग्राउंड लेवल पे एक पटवारी की, एक तहसीलदार की, एक हॉर्टिकल्चर अफसर की ड्यूटी लगाई जाए कि गाँव में जाके प्रैक्टिकली देखें कि किसको किस चीज़ की आवश्यकता है। अगर सरकारें उसको पूरा कर दें तो देश में गरीबी को भी फर्क पड़ेगा और हिमाचल तो वैसे ही बहुत अग्रणी श्रेणी में आ जाएगा। जी, मैं सर देखिए यहाँ एक सवाल जो बलजीत जी ने बड़ी अच्छी बात कही, मैं उसको सामने रखना चाहूँगा। मुख्यमंत्री महोदय, आप एक रिपोर्ट जिलाधीश जितने भी हैं उनके माध्यम से तैयार करवाइए कि पिछले 5 सालों में, 10 सालों में, 15 सालों में, 20 सालों में हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट या एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने क्या डेवलपमेंट करी, कितने लोगों को जो पेड़ दिए, पौधे दिए, जो भी काम किए, उसका क्या आउटपुट आया। खाली ये नहीं कि आपने आम लगा दिया, पेड़ लगा दिया, उसके बाद भूल गए आप। मुझे मतलब इस बात से है कि बच्चा पैदा करना जरूरी नहीं है, पैदा करने के बाद हम उसको कहाँ ले जाते हैं, किस लेवल तक उसको, उसकी एजुकेशन को फोकस करते हैं, उसको कितना बेहतर बनाते हैं, समाज का किस तरह का व्यक्तित्व हम खड़ा करते हैं, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो पेड़ बांटना कि ये आपने पेड़ बांट दिए 5,000, 50,000 और उनकी आउटपुट 0 है, तो फिर उस 50,000 को बांटने का भी कोई फायदा नहीं हुआ। किसान की मेहनत व्यर्थ जा रही है और किसान इसीलिए आत्महत्या कर रहा है। किसानी में इंटरेस्ट क्यों खत्म हो गया लोगों का? मैं आपको सच बताऊं, मेरा भी मन करता है कि मैं भी इस तरह का पौधे लगा दूं, लेकिन मैं जब लोगों की हालत देखता हूं, वो लगाने वाले दिन रात बेचारे उस धूप में पागल हुए पड़े हैं, उनकी पूरी जिंदगी निकल गई और चले गए। इनके पिताजी ने ये 20 साल पहले लगाया, इनको क्या मिला बताइए आप? उनको कुछ नहीं मिला। उन्होंने पानी उठा उठा के, यहाँ से 1 किलोमीटर दूर इनका घर है, वहाँ से घड़ों से उठा उठा के पानी यहाँ पर दिया लाकर, और उसके बाद में अब मान लो 100 पेड़ है तो कम से कम भी 50 घड़े तो लाए होंगे। वो 50 घड़े पानी के ला के रोज़ डालते रहे, और जब तक वो डालते रहे, जब तक ये चलता रहा, आज वो इस दुनिया से चले गए, तो इनके बच्चे भी उसी चीज़ पे करते हुए आ रहे हैं। मिल तो इनको भी कुछ नहीं रहा है। ये आम जो आप देख रहे हैं, इसकी बाज़ार में अगर कीमत देखूँ तो नॉर्मली अगर 60 रुपये किलो, तो ये 6 रुपये से 8 रुपये का एक आम है मार्केट में, खरीद रहा आदमी। लेकिन जब हिमाचल के किसान इसको पैदा कर रहे हैं, तो सरकार ने क्यों नहीं ऐसी कोई मंडी बनाई है कि कम से कम इनको, अरे 20 रुपये किलो में कच्चा आम खरीदो। इनको ये तो उम्मीद होगी कि भैया मेरे यहाँ पर 2,000 किलो आम होंगे तो मैं भी 50,000 किलो कमाऊंगा। तो ये जो बात है, बड़ी सीरियस मुद्दा है। ये मुद्दा केवल दिखाने का नहीं है कि मैं आपको एक बाग दिखा रहा हूँ, मैं आपको दिखा रहा हूँ एक आम आदमी का, किसान का दर्द। और मुझे लगता है कि इस दर्द को सरकार अगर सही ढंग से समझ लेगी तो एक बहुत बड़ा परिवर्तन, रेवोल्यूशन कर सकती है। मैं थोड़ा सा आपको दिखाऊंगा। ये जो आप पूरी ज़मीन देख रहे हैं, ये पूरी ज़मीन में देखिए, वहाँ तक 125 के करीब पेड़ यहाँ पर लगाए हुए हैं। देखिए ये सारी ज़मीन में एक किसान का दर्द क्यों बढ़ रहा है, क्यों किसान जो है वो अपनी ज़मीन से पीछे हट रहा है, नहीं उसके ऊपर मेहनत कर रहा है, क्योंकि उसको उसका आउटपुट नहीं मिल रहा है। तो साहब, मुझे लगता है समझदार के लिए इशारा काफ़ी होता है। सरकारें बड़ी समझदार हैं, सारी बातें समझती हैं, लेकिन एक बात जो किसान के दर्द की है उसको समझना बहुत ज़रूरी है, अन्यथा आपकी राजनीति किसी काम की नहीं है। आप जितने मर्जी बड़े बड़े दावे कर लीजिए। मैंने परसों भी कहा था, जिस देश में श्रमिक, जिस देश में सैनिक, जिस देश में बुद्धिजीवी, बौद्धिक, ये 3 लोग मुश्किल में रहते हैं, समस्या में रहते हैं, वो देश कभी तरक्की नहीं कर सकता। क्योंकि बुद्धिजीवी लोगों की जगह चाटुकार आ जाएंगे, और श्रमिक की जगह अब लोग वो आ गए, धन्ना सेठ आ गए, और सैनिक की जगह अब उन लोगों ने ले ली है जो राजनीति में अपना रसूख रखते हैं, जो झंडे लेके आगे चलते हैं, वो लोगों ने ले ली है। तो इस देश का भला तभी हो सकता है जब ये 3 लोग, इनको सही जगह मिले, इनको सही पहचान मिले। नहीं तो किसान धरना देता रहेगा, नारे लगाता रहेगा, और सरकारें उसको प्रमोट करती रहेंगी कि आप ये करो, आप वो करो, आप ऐसा करो और वैसा करो, धरातल पे कुछ भी नहीं। तो जीवन उत्साह न्यूज़ के माध्यम से मैं इस खबर को आपके बीच में लेकर चल रहा था। मुझे पक्का विश्वास है कि आप इस खबर को शेयर जरूर करेंगे, और साथ साथ में और लोग जो इस तरह का काम कर रहे हैं उन लोगों को भी हमारे तक उसकी सूचना पहुंचाएंगे। और मैं प्रयास करूंगा कि जिला हमीरपुर में जितने भी लोगों ने इस तरह के काम किए हैं उनको लेकर डीसी महोदय से भी बात किया जाए, और उनसे हॉर्टिकल्चर में भी बात किया जाए कि आखिर क्यों नहीं किसानों को उनकी एक सही जगह मिलनी चाहिए, क्यों ना इस मुद्दे को लेकर वो सरकारें सीरियस हों, और क्यों ना ये किसान जो काम कर रहे हैं इनको और प्रमोशन मिले और इनके लिए कोई बेहतर व्यवस्था बने।
बने रहिएगा और हम आपको लेकर चलेंगे लगातार इस मुद्दे को लेकर। जूनियर अधिकारियों की भी जरूरत पड़ेगी, उनसे बात करेंगे। मुख्यमंत्री जी अगर कहीं बड़सर में आएंगे तो उनसे भी बात करेंगे, उनसे भी पूछेंगे। क्वेश्चन हमने तैयार करके रखे हुए, मुख्यमंत्री साहब इंतजार आपका है, आप कब बड़सर आएंगे। हम आपका तहे दिल से शुक्रिया करेंगे और आपसे निवेदन करेंगे कि आप जरूर जीवन उत्साह न्यूज़ के सवालों के जवाब देने का समय निकालिएगा। अब मुझे पक्का विश्वास है कि आप समय देंगे, क्योंकि सवाल बहुत हैं जो अभी अनसुलझे हैं और एक राजा होने के नाते आपकी जिम्मेवारी बनती है कि आप बड़सर में यदि आएं तो सवालों के जवाब देने के लिए भी अपना समय निकाल कर आएं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का, इसी तरह से बने रहिए। थैंक यू वेरी मच। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम रमेश शर्मा है और मैं जीवन उत्साह न्यूज का मुख्य संपादक हूं। पिछले 2 वर्षों में हिमाचल के अलग अलग जिलों में काम करते हुए हम इस चैनल को आगे बढ़ा रहे हैं। अगर आपने हमें चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं आप निराश नहीं होंगे। भले आप 1 महीना इस चैनल को फॉलो करके देखिए, आपको मिलेंगे यहां जागरूकता से जुड़ी हुई वीडियो और आपके परिवार, आपके समाज से जुड़ी हुई वीडियो। सर्च कीजिए जीवन उत्साह न्यूज फेसबुक पे और यूट्यूब।